हाँ जी। तो आज ये क्लास जो है वो चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, क्लास नंबर 6, आई थिंक 6 है, ये क्या है? कौन सी बेटा, 4 है 3 है? 4 है ना, आई थिंक हाँ जी। 4 है। और एक्सरसाइज 4.6 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका डाउट है उसे पहले हम कवर करेंगे एंड देन आफ्टर विल डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज और अदर कंडीशन रिगार्डिंग दिस कंसर्न। ओके, हाँ जी। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो हाँ वी नो जी। दैट what we know that matrix method, we know matrix method या मैट्रिक्स फॉर्म, इसे लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है? लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज व्हाट ax equal to b ना. हाँ जी। Now we consider a is what 1 3 2 6, हाँ जी। x is what x y, b is what 5 8. Okay, हाँ जी। for the solution, for solution ax equal to b, we just multiply a inverse both sides. Is it okay or not? हाँ जी। We know we can write here a inverse into ai. हाँ जी। So this is x equal to a inverse into b. हाँ Is जी। it okay or not? Where a inverse is what 1 upon determinant of a into adjoint of a. Clear? हाँ जी। When determinant of a does not equal to 0. अब a हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसी से हम क्या बनाएंगे, a इनवर्स। हमने कहा था a इनवर्स में एडजॉइंट लगता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या सिखाया था बताओ? 6 माइनस हमने 3 कहा था माइनस डायगोनल 1। को रिवर्स करो और बाकी के आगे माइनस साइन लगा दो, ये सिखाया था ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है? 1 0 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, 2। 0 आ गया। हाँ जी। अब हाँ हमारे जी। पास अगर डिटरमिनेंट 0 है तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर होगा तो हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं, वी चेक एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। हाँ जी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 6 माइनस 3 माइनस 3 1, और बी क्या है बेटा? 5 5 है। अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 2। 30 माइनस और माइनस 15 प्लस 8। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास? 10 आएगा। यही आया था आपका? नहीं, यहाँ पे जब -10 आएगा, -2 था। फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई करके देखो क्या गड़बड़ होगी बेटा? मैट्रिक्स जो है वो 6 -3 -2 1 है। अच्छा, एक सेकंड। ओके, नीचे 2 है ना? हाँ जी। ओके, तो क्या हो गया इसका? -2। इसका हो गया
-10 + 8 माइनस का 2। हमने एक रूल पढ़ा था कि इफ adjoint of A into B are does not equal to 0, then it is inconsistent. So there is no solution. इतनी बात क्लियर हुई बेटा कि भाई तरीके सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 किया था आपने? हाँ जी, हो गया। 15 हो गया। ओके। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार फटाफट ये ट्राई करें, ठीक है? और ओके। ये जो क्वेश्चन है बेटा ना, वो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यानी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। और फाइनली ये दिस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हम, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके केसेस हैं, अब वो केसेस आज मैं डिस्कस करूंगा। पहले सिंपल केस बताकर फिर मैं केस के ऊपर काम कराऊंगा, ठीक? हाँ जी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मगर इसमें कई जगह करेक्शन करनी है मुझे, तो मैं एक बार करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर -1 है, ये -3 है, ये -2 है। नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसे ट्राई करें और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजें फटाफट। ओके। -33 देख रहा बेटा? सर इसमें ऊपर तो माइनस में लगे, नीचे माइनस लगे हुए हैं, ऐसे कैसे? क्या मतलब बेटा? इसमें क्वेश्चन में तो माइनस है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन करते हुए माइनस लिया है, कैसे? हाँ, यही गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है, यही गड़बड़ मैं कह रहा था आपसे। हाँ, एक सेकंड, करेक्शन करते हैं हम। अब क्वेश्चन ट्राई करें। अब क्वेश्चन ट्राई करो। उसने ना माइनस की जो प्लेसेस थे ना, वो गलत कर दिए उसने। अब जरा प्रोडक्ट करो उसको बेटा, उसे छोड़ दो, सॉल्यूशन मत देखो, अब प्रोडक्ट करो उसे। ओके। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट जब भी कहेगा तो कोई ना कोई तो कंडीशन होगी। तो जब आपने इसका प्रोडक्ट किया इन दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या आ गया आपका? आइडेंटिटी आ गया। जब आइडेंटिटी आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया। अगर आइडेंटिटी आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों में से कोई एक पार्ट क्या है, इनवर्स है दूसरे का। यही ना बेटा? हाँ जी। आइडेंटिटी का मतलब यही हुआ, क्योंकि वी नो द प्रॉपर्टी इज व्हाट? प्रॉपर्टी इज A into A इनवर्स और A इनवर्स into A इक्वल टू I। हाँ जी। तो अब A का पता कैसे चलेगा? जो गिवन इक्वेशन में उससे जब हमने वेरीफाई किया इसको, तो ये A हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हमारे पास A इनवर्स है। और वी नो अगर ये A इनवर्स है और ये A है, तो वी नो वेरी वेल व्हाट कि x इज टू बी इक्वल A इनवर्स इनटू B होता है। हाँ जी। बात है कि x y z आपने जो निकाला एकदम सही निकाला, एकदम करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। -201 9 2 -3। अभी केसेस बताऊंगा मैं इसमें, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो डिस्कस करेंगे अभी हम। और बी के लो 1 1। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई? क्या आंसर आया बेटा? 053।
0.05. गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रही हैं. And now the next question is what? This question is ये रहा आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा इसकी वैल्यू निकालिए. Okay. You know very well, I think A B inverse is what? That is B inverse into A inverse. Is it okay? Thank you. Okay. हाँ जी. हाँ जी. और आपने ना A इनवर्स में गलती लिखी है. देखो मैं शो करता हूँ, एक सेकंड. ये आपकी कॉपी बेटा. हाँ जी. अब इस कॉपी के अंदर आपने क्या लिखना है? जो जल्दी वहाँ पे 5 आना चाहिए. मैंने तो ये लिख वैल्यू दिया. लिखी. हाँ जी. हाँ जी. ये मिस्टेक कर दिया. एक बाकी तो मुझे ठीक ही लगा, आपने सही किया. वेरी गुड, शाबाश. गुड. ओके, वापस आते हैं टॉपिक पे. आई होप समझ में आगे गलती कर लोगे. ठीक. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका सिर्फ टारगेट 5 मार्क्स है, ये ध्यान रखना. हाँ जी. ठीक बेटा. हाँ ये जी. क्वेश्चन पर शुरू हो जाओ. ओके. आप दोबारा से शो कर रहा हूँ, एक बार उसे देखिए. यहाँ एक स्टेप ना बेटा आपका मिस हो रहा है. मिस क्या, मैंने बताया था, मैंने कहा था, पर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया. A11 वगैरह जहाँ पे लिखना था. हाँ, मैंने कहा था आप क्या करेंगे. एक सेकंड. स्क्रीन ओके है. हाँ जी. तो हमने क्या कहा था कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रही है ना, इससे पहले हाँ जी. आपको माइनर या कोफैक्टर शो करने पड़ेंगे. हाँ जी. अगर ये स्टेप आपने मेंशन नहीं किया
तो आपके ना एक मार्क्स काट लिए जाएंगे, एक सीरियल मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये हाँ करेक्शन जी कर लीजिएगा आप। चलिए ओके एक सेकेंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट कहाँ गया क्वेश्चन? वर्डिंग्स की, वर्डिंग वाले हमने कर लिए क्वेश्चन ना। हाँ जी एक सेकेंड। Who wants to be distribute rewards to the students in three category. First, regularity. Second, punctuality. Third is discipline. ओके The total amount of award is 1500. ओके If the sum of punctuality or regularity is equal to the discipline, the क्या बोला मैंने आपको? The sum of the award money of first, second regularity or punctuality is equal to the discipline. And third, if punctuality or discipline, if the sum of punctuality and discipline is 700, ओके 700, एक काम करो, उसको ना लास्ट वाली लाइन में चेंज कर लो। The twice of punctuality, the twice of punctuality and thrice of discipline, sum of discipline is equal to 700. Then find the amount which is distributed in punctuality, regularity or discipline by matrix method. मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ओके करिए। क्या बनाया उसका मुझे बताइए आप। आपने मैट्रिक्स क्या, हाँ इक्वेशन बताओ, प्रीवियस वाले की इक्वेशन क्या बताओ। x plus y plus z equals to 1500, x plus y minus z equals to 0, 2y plus 3z equals to 700. सॉरी दोबारा दोहराइए। x plus y minus z equals to 0, 2y plus 3z equals to 700. वेरी गुड, 700 एकदम सही इक्वेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करना कंप्लीटली। एक क्वेश्चन देखो ऐसा है, ये देखो वर्ड वर्ड प्रॉब्लम दिख रही है ना। मैं ना ऐसे कुछ सीट्स भेजूंगा आपको, लास्ट को नहीं भेज पाऊंगा बट कल या परसों में डाल दूंगा मैं सीट्स, मुझे ध्यान दिला देना, एक बार व्हाट्सएप कर देना, ध्यान होगा मुझे। और प्लस अब ना कुछ बचे हुए केसेस हैं
एक क्लास और लेंगे और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की कंडीशन में हम ओवरकम कर देंगे। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, जो हाँ भी जी। इन क्वेश्चनों के अंदर ओके। ट्विस्टिंग की जाती है, यानी जो फाइनल, ध्यान रखना ये जो पढ़ा रहा हूँ हाँ टॉपिक जी। की जो कंडीशन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मैं डालूंगा नेक्स्ट में, मैं भी प्रिपेयर हो जाऊंगा, मतलब जाऊंगा कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, तो वहां पर एडअप करूंगा चीजों को। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, आज की जो क्लास आपने की है क्वेश्चन, ओके। वो करवाने के पीछे रीजन यही था कि अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो आज हम यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट हाँ क्लास में जी। मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसे नोट कर लेना है जो भी है, मैं पीडीएफ बना के भेज हाँ दूंगा। जी। ठीक है, ओके बेटा, बाय। हाँ जी। थैंक यू। ओके बेटा।